चिराग पासवान जैसे ठग नेता, समाज को दिग्भ्रमित करने वाले और अपने माता राजकुमारी देवी पे, पिता रामविलास पासवान जी पे गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करने वाला नेता कभी समाज का हो सकता है क्या? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे बड़े बड़े नेता भाजपा के साथ है। दलित के बड़े चेहरे हैं। दिल्ली से लेकर पटना और बिहार में उनकी तूती बोलती है। दिल्ली में दो केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग भी हैं। तो लगता है चिराग से उम्मीद नहीं है आप लोगों को? बिरजू जी, आप लोग किसका किसका नाम लेते रहते हैं? वैसे लोग नाम के भी लायक हैं। कल पानी पी पी करके नीतीश कुमार को गाली बकते थे हर एक मुद्दे पे। आज ना आप बिजली पे हैं, रोड पे, ना आप दलित हत्या पे हैं समाज के बीच में, ना आप महंगाई पे हैं सड़कों पे। जीतन राम मांझी जी चाहे चिराग पासवान किस तरह का नेता है और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आज तो जो परिवार की बात कर रहे थे, उनके घर में बड़े बड़े परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिखता है तो भ्रष्टाचार, जब भी चुनाव है तो भ्रष्टाचार ही। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को अपने ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी को और ये विजय सिन्हा जी को, ये परिवारवाद अपने घर में नहीं दिखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद बताती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की 13 करोड़ आवाम ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने सभी के साथ ठगी करने का काम किया। सब दिख जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा है, कांग्रेस नहीं कह रही, आपके कोई बड़ा नेता नहीं कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा है। साहब, कांग्रेस पार्टी क्यों कहेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? वो अपने पार्टी के लिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं है, गठबंधन के लिए नहीं है। यहाँ माफियाओं का तांडव है। बेटा दलित की हत्या हो रही है। यही नीतीश सरकार कहते थे कि जिस दलित का हत्या होगा उस मृतक के परिजनों के घर से एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। नहीं, माही जी कब पूरब से पश्चिम हो जाते हैं और इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, उसका कोई अता पता नहीं है। तो मांझी जी की बात आप लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मंत्री हैं भाई। अरे साहब, केंद्रीय मंत्री है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैसे लोग केंद्र में बैठे हुए हैं। उस दिन कहां चले गए थे जिस दिन ये अमित शाह जी अंबेडकर 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 बात कर रहे थे? तो साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस तरह से अमित शाह ने अपमानित किया, और उस अपमान को जो तथाकथित दलित नेता कहते हैं, सदन में मौन क्यों थे? ये अंतिम। और राहुल गांधी जी से कंपेयर करना इन लोगों का। आज कोई देश में गांधी के आदर्शों के पे चलने की बात करने वाला, गांधी के आदर्शों पे चलने की बात करने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। आज नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर जो समन्वय एनडीए के घटक दलों के अंदर दिख रही है बिहार में, बिहार के 5 दलों के अंदर, वो समन्वय महागठबंधन और खास तौर पे कांग्रेस आरजेडी के बीच नहीं दिख रही है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता है इंजीनियर राजकुमार पासवान। लगता है कि भाई आप लोग के बीच सब कुछ ठीक है, कांग्रेस आरजेडी के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आप लोग मजबूती से चुनाव में भाजपा का सामना कर पाएंगे। देखिए बिरजू जी, कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है, 140 साल पुरानी पार्टी है। ये पार्टी ने सभी को सम्मान देने का काम किया है और सबको साथ लेके चलने की बात की है। अब भले ही किसके मन में क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मन विचार बिल्कुल साफ है। देश की जनता के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, जनमानस के लिए काम करना है और भारत जोड़ने की बात करनी है। सभी जाति सभी धर्म को साथ लेके चल के जो बेरोजगार युवा नौजवान, उन लोग को नौकरी रोजगार देने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। ये नहीं कि परिवार की। आज तो जो परिवार की बात कर रहे थे, उनके घर में बड़े बड़े परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिखता है तो भ्रष्टाचार, जब भी चुनाव है तो भ्रष्टाचार ही दिखते हैं, फिर उसको परिवारवाद दिखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को अपने ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी को और ये विजय सिन्हा जी को, ये परिवारवाद अपने घर में नहीं दिखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद बताती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की 13 करोड़ आवाम ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने सभी के साथ ठगी करने का काम किया। ये लोग बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए नहीं है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपहरण, ये पूरा लेकिन राजकुमार जी पूरक बन चुका है। आप कह रहे पूरक बन चुका है। लगता है कि भाई बदलाव हो रहा है, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर एनडीए गठबंधन को हरा पाएगी इस चुनाव में 2025 में? देखिए,
कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। अब किन्हीं का अगर जवाब आता है कि मैं उनको समर्थन कर रहा हूं, मैं उनको समर्थन दे रहा हूं, तो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और इंजीनियर राजकुमार पासवान उस राष्ट्रीय पार्टी के लिए चल पड़ा है, तो आपको बता दूं कि बिहार का आवाम, बिहार का दलित उनके साथ है। और क्योंकि हमने काम किया है, और रही बातें बिहार में गठबंधन इंटैक्ट आपको दिखेगा, समय आने दीजिए, सब दिख जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, कांग्रेस नहीं कह रही, आपके कोई बड़ा नेता नहीं कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा है। साहब, कांग्रेस पार्टी क्यों कहेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? वो अपने पार्टी के लिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं है, गठबंधन के लिए नहीं है। और आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं। जब समय आएगा, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है। और जब भी आरजेडी को सम्मान देने की बात हो, चाहे नीतीश कुमार जी को सम्मान देने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को सम्मान देने की बात हो, चाहे इतनी सीटें आई, तो कांग्रेस पार्टी की साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा है। और हम लोगों ने साझा चुनाव लड़ा, जिसका वो नतीजा रहा 2024 तक का हम लोग का गठबंधन रहा था। दिल्ली के विधानसभा में नहीं रहे, जिसके कारण अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिए, लेकिन फिर भी वो पार्टी हार गई, आज विपक्ष में बैठी है। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना जो कार्यकर्ता तैयार हो गया, वो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, भले ही सदन में एक भी सीट नहीं आई। बिहार में बनाने की रणनीति है क्या कि जैसे दिल्ली में किए वैसे बिहार में करेंगे, तेजस्वी यादव को झटका देंगे? बिहार में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। हर एक जिला, प्रखंड, पंचायत तक कांग्रेस का हर घर झंडा यात्रा शुरू है और हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं। और गरीब, शोषित, वंचित, दलित, मजलूम, अति पिछड़ा के मान सम्मान में और सभी लोग को साथ लेके चलने का। देखिए यहाँ पे साहब, इस सरकार में किस तरह से आशा बहने पे लाठीचार्ज होता है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज होता है, हमारे युवा नौजवानों पे लाठीचार्ज होता है, हमारे बीपीएससी के छात्रों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, 85 साल की से लेकर के 18 साल की बेटियों के साथ रेप होता है। वो बिहार है, रेपिस्ट बिहार बन चुका है। आपको बता दूं कि यहाँ माफियाओं का तांडव है, बेटा और दलित की हत्या हो रही है। यही नीतीश सरकार कहते थे कि जिस दलित का हत्या होगा उस मृतक के परिजनों के घर से एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा, नहीं दिए गए। 4 डिसमिल जमीन की बात होती थी, वो 4 डिसमिल जमीन नहीं दिया जा रहा है। जी कहते हैं आज कि मिलना चाहिए भाई, ये फैसला सही है और मिलना चाहिए। माही जी कब पूरब से पश्चिम हो जाते हैं और इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, उसका कोई अता पता नहीं है। तो मांझी जी की बात आप लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मंत्री है भाई। अरे साहब, केंद्रीय मंत्री है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैसे लोग केंद्र में बैठे हुए हैं। वैसे लोग जिनकी बात कर रहे हैं दलित राजनीति पे, उस दिन कहां चले गए थे जिस दिन ये अमित शाह जी अंबेडकर 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 बात कर रहे थे और उनका खिलिया उड़ाई जा रही थी। उतने आदरणीय सम्मानित नेता को, जो जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसके कारण आज दलित लोग हर एक कुर्सी पे हैं बैठे हुए, सरकारी महकमे में हैं, आज पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार मिला, समझे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के कारण, इंजीनियर राजकुमार पासवान आज इंजीनियर है तो बाबा अम्बेडकर के कारण। तो साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किस तरह से अमित शाह ने अपमानित किया, और उस अपमान को जो तथाकथित दलित नेता कहते हैं, सदन में मौन क्यों थे? ये एक अंतिम सवाल ले लेंगे। आपने कहा दलित का जिक्र किया, दलित राजनीति का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि भाई दलित सुरक्षित नहीं है। चिराग पासवान, जीतन राम जैसे बड़े बड़े नेता भाजपा के साथ है, दलित के बड़े चेहरे हैं, दिल्ली से लेकर पटना और बिहार में उनकी तूती बोलती है, दिल्ली में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग भी हैं, तो लगता नहीं चिराग से उम्मीद नहीं है आप लोगों को? बिरजू जी, आप लोग किसका किसका नाम लेते रहते हैं? वैसे लोग नाम के भी लायक हैं। चिराग पासवान जैसे ठग नेता, समाज को दिग्भ्रमित करने वाले और अपने माता राजकुमारी देवी पे, पिता रामविलास पासवान जी पे गंदी राजनीति, ओछी राजनीति करने वाला नेता कभी समाज का हो सकता है क्या? जो अपने परिवार का न हुआ, न अपने घर का हुआ, वैसे लोग किसका नाम ले रहे हैं? ऐसा नाम लेना भी बेकार है, हम समझते हैं। चिराग पासवान युवा हैं, उनकी चर्चा होती है और आप करें कि नाम लेना बेकार है। रामविलास पासवान के आदर्शों पर चलने की वो दावा करते हैं, बात करते हैं। सुनिए, बड़ा दुख होता है मुझे कि जो बेटा, हमको क्या उनके आदर्श थे
रामविलास जी के, और कौन सा आदर्श के साथ चल रहे हैं। वक्फ वोट पे देख लीजिए, लोकसभा में बाबा साहब आम्बेडकर की खिल्लियां उड़ाई जा रही थी। बिहार में सैकड़ों दलित हत्याएं हुई, जिसमें ज़्यादातर पासवान, दुसाद, चमार, मुसहर, डोम, और सबसे ज़्यादा पासवान दुसाद की हत्या हुई। दुसाद की बेटियों के साथ दुष्कर्म करके, रेप करके हत्या कर दिया गया। फिर भी वो आदमी नम चुप बैठा, और उसको ज़्यादा समाज से लेना देना, समाज का वोट चाहिए। आपको पता कहाँ चले गए? कल पानी पी पी करके नीतीश कुमार को गाली बकते थे हर एक मुद्दे पे। आज ना आप बिजली पे हैं, रोड पे, ना आप दलित हत्या पे हैं समाज के बीच में, ना आप महंगाई पे हैं सड़कों पे, ना आप किसी पे बोलने के लिए। दलितों का, पासवानों का पगड़ी नीतीश कुमार को पैर में डाल दिया। आज हंसी आती है मुझे कि आप जिस तरह की बात करते हैं, वो किस तरह का नेता है। विदेश जाते हैं, वो कौन कौन सा कंट्री है मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा, लेकिन उन कंट्री में जाके किस तरह से गलबहियाँ करते हैं रात के अंधेरे में, तो आपको सब जग जाहिर है। और वही फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, कहाँ? इंस्टाग्राम पे, एक्स पे। तो समझ में आना चाहिए पासवान भाइयों को, दलितों को, कि जीतन राम मांझी जी चाहे चिराग पासवान किस तरह का नेता है और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारे मुसहर समाज के बेटा लोग किस तरह से, किस स्थिति में है। अरे भैया, आप लोग केंद्रीय मंत्री हो, उस समाज के बेटाओं को नौकरी दो ना। क्या हाथ पकड़ के बैठा है कोई क्या? या चाहे आप नरेंद्र मोदी से डरते हो, नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं ये लोग उस लायक नहीं है बिरजू जी, जिसकी आप लोग चर्चा करते हैं, करवाते हैं। हम तो चर्चा करना भी पसंद नहीं करते हैं। और राहुल गांधी जी से कंपेयर करना इन लोगों का। आज कोई देश में गांधी के आदर्शों के पे चलने की बात करने वाला, गांधी के आदर्शों पे चलने की बात करने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। आज बाबा साहब आम्बेडकर के आदर्शों पे चलने की बात करने वाला कोई है तो आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी है। संविधान की सुरक्षा की बात करने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी जी। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाली बात करने वाले अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। सभी युवा नौजवानों को, सभी जाति, सभी धर्म को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं अगर इस देश में, तो राहुल गांधी जी। तो इसलिए इस देश के हर एक युवा नौजवानों को की उदारता होनी चाहिए, हर एक दलित भाइयों की उदारता होनी चाहिए कि अगर वो एक कदम चल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हम सभी लोग कदम से कदम मिला के 10 कदम आगे चले और कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। सुन लीजिए, देश में नहीं, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी जरूरी है, और कांग्रेस की सरकार होगी तभी 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दीपावली पे घोषित करते हैं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। तो आप एक चीज मान लीजिए कि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, गर्व फील करता हूं, अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करता हूं। और जिस तरह से बिहार में, मतलब जिस तरह से देश का प्रथम दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया था कांग्रेस पार्टी, उसी तरह से मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का तमगा दिया। आज भी मुझे प्रवक्ता का सम्मान मिला है, और मुझे AICC से फोन आता है कि क्या कहते हैं, आप राजकुमार पासवान जी आप इस चैनल पे बैठ जाइए, आप उस चैनल। इतना बड़ा सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया, ना मुझे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार का, किसी ने नहीं देने का काम किया, किसी ने नहीं देने का काम किया राजकुमार पासवान को। लेकिन ये लोग जितने भी हैं बिरजू जी, ये लोग नकली नेता लोग बैठे हैं अपने स्वार्थ परिवार का। एक बेटा अपने बाप को खोया इस देश के लिए, समझे, एक पोता पोती अपने दादी को खोया इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। अगर परिवार के लिए सोचते तो बचा कर। किनके पिताजी जो आज परिवारवाद के बात कर रहे हैं, क्या देश के लिए शहादत दिया है, क्या कुर्बानी दी है? क्या गांधी परिवार ने कुर्बानी दिया है? वो चाहे कुर्बानी हो इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, चाहे वो कुर्बानी हो राजीव गांधी जी का, इन लोगों ने कुर्बानी दिया है। और इतनी बड़ी उदारता रही है कि जो भी राजीव गांधी जी की हत्या में शरीक रहे, आज उनको भी माफ़ करने का काम किया, उनको भी सम्मान देने का काम किया, द्वेषता नहीं रही है। तो ऐसे पार्टी कांग्रेस पार्टी, सभी युवा नौजवानों से अपील करता हूं कि भारत जोड़ो, बिहार जोड़ो, और अपनी सरकार बनाओ, और अपनी दुख सुख में जो आपके साथ खड़ा रहे वही आपका नेता है।
ये नहीं कि गट्टो गिलहरी छमक छिलोरानी मुंबई दिल्ली कलकत्ता और सोशल मीडिया पे शेयर करे कुछ और फोटो, तो उससे समझ जाइए कि वो कौन सा नेता है, किस तरह का नेता है। चलिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में क्या करेगी? हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, दावेदार है, इस बात पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से मौन है, कन्नी काट ले रही है। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अंदर उम्मीदवार हो सकते हैं, महागठबंधन के नहीं है। आने वाले समय में तय होगा, ये कांग्रेस का एक एक नेता जो है वो कह रहा है। बहरहाल राजकुमार पासवान कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने तमाम बातों को रखी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।